जरा सोचिए, एक इलेक्ट्रिक कार की असेंबली लाइन अचानक रुक जाती है। न बैटरी की कमी है, न चिप्स की, बस एक छोटी सी मैग्नेट के अभाव में पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है। 2025 में दुनिया एक गंभीर रेयर अर्थ मैग्नेट क्रंच से जूझ रही है, जिसका असर स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक हर एडवांस्ड तकनीक पर पड़ रहा है। चाइना का इन क्रिटिकल मटेरियल्स पर नियंत्रण अब एक मामूली सप्लाई इशू को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बना चुका है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और समारियम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइन्स, हार्ड ड्राइव्स और आपके ईयरबड्स के मिनिएचर स्पीकर्स तक में इस्तेमाल होते हैं। एक ईवी में कई किलो तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगाए जाते हैं। ये छोटे मगर शक्तिशाली मैग्नेट्स मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं। हालांकि इन्हें रेयर कहा जाता है, असल में ये धरती पर वेट स्प्रेड हैं, लेकिन इन्हें निकालना और रिफाइन करना इतना टॉक्सिक और महंगा है कि आज ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 90% प्रोडक्शन चाइना में केंद्रित है। 1992 में चीनी नेता देंग शियाओपिंग ने कहा था, द मिडल ईस्ट हैज ऑयल, चाइना हैज रेयर अर्थ्स। चाइना ने स्ट्रैटेजी के तहत रेयर अर्थ सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट किया। 1980 में इसने ग्लोबल मार्केट को सस्ती रेयर अर्थ से भर दिया और बाकी देशों की माइनिंग इंडस्ट्रीज बंद हो गईं। साल 2000 तक चाइना ने रेयर अर्थ सप्लाई पर मोनोपोली बना ली। 2010 में जब जापान से टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाइना ने एक्सपोर्ट्स रोक दिए और प्राइसेस आसमान छूने लगे। आज चाइना 60 से 63% रेयर अर्थ ओर्स एंड ऑलमोस्ट 90% रिफाइंड मैग्नेट्स और मेटल्स प्रोड्यूस करता है। ईवी डिमांड बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहा है जियोपॉलिटिकल तनाव, स्पेशली यूएस चाइना टेक ट्रेड वॉर के चलते। अप्रैल 2025 में चाइना ने नए एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और अब फॉरेन बायर्स को साइन करके डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनका मटेरियल मिलिट्री यूज के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चोक होल्ड है। रिसेंटली एक जर्मन इंडस्ट्री लीडर ने कहा, द विंडो टू अवॉइड सिग्निफिकेंट डैमेज टू प्रोडक्शन इज रैपिडली क्लोजिंग। टेस्ला और वोल्क्सवैगन जैसे ब्रांड्स अब अलर्ट हो चुके हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स भी चिंतित हैं, क्योंकि यही मैग्नेट्स फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए भी क्रिटिकल है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इमीडिएट इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। ईवी मोटर्स के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट जरूरी है। शिपमेंट्स डिले हो रही हैं। चाइनीज सप्लायर्स अब फॉरेन बायर्स से कह रहे हैं कि सिर्फ मैग्नेट्स नहीं, अब पूरी असेंबल्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स ही खरीदिए। इससे व्हीकल डिजाइन्स में बदलाव करना पड़ रहा है और वोल्क्सवैगन ने चाइना से एक्सपोर्ट लाइसेंस की मांग की है। जापान में सुजुकी मोटर कॉर्प ने मई 2025 में स्विफ्ट कार का प्रोडक्शन रोक दिया है और इंडिया में मारुति सुजुकी ने कहा, अभी कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, लेकिन इन्वेंट्रीज डेंजरसली लो हैं और 2021 के सेमीकंडक्टर चिप क्राइसिस की तरह सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है। 2021 में मारुति ने अपनी मंथली प्रोडक्शन 50 से 60% तक कम की थी और सेम रिस्क अब मैग्नेट्स को लेकर भी है। अगर शॉर्टेज जारी रही तो ईवी प्रोडक्शन ठप हो सकता है, कॉस्ट बढ़ सकती है और रोल आउट स्केड्यूल्स डिले हो सकते हैं। लेकिन इस संकट ने ग्लोबल जागरूकता बढ़ाई है। यूएस, यूरोप, जापान और इंडिया सब नए माइंस और रिफाइनरीज पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की लीनास कॉर्प एक्सपेंशन कर रही है। ब्राजील, कनाडा और वियतनाम में एक्सप्लोरेशन चालू है। गवर्नमेंट्स क्लीन रिफाइनिंग को सब्सिडीज देने की योजना बना रही है। रिसाइकलिंग भी एक बड़ा विकल्प है। सिर्फ जापान में ही 3 लाख टन रेयर अर्थ मेटल्स पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स में छिपे हैं। साइंटिस्ट्स ऐसे ईवी मोटर्स डिजाइन कर रहे हैं जिनमें या तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत ही ना हो या बेहद कम मात्रा में हो। मैग्नेट फ्री मोटर्स भी प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन अभी मास मार्केट रेडी नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न है समय। सप्लाई चेन्स को रीबिल्ड करना और नई टेक को स्केल करना काफी लंबा समय ले सकता है। ऐसे समय हम क्रॉस रोड्स पर हैं, या तो चाइना की मोनोपोली को चुनौती दें या ईवी ट्रांजिशन को धीमा करें। रेयर अर्थ अब ऑब्स्क्योर नहीं है, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा और भविष्य की तकनीकी दुनिया के फाउंडेशन स्टोन बन चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपका दोस्त बंटी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए #VRGoBoundary।